Good morning to all of you. Welcome in लक्ष्य क्लासेस. आई होप आप लोग मॉडल पेपर्स को देख रहे होंगे. आज जो टॉपिक है वो एक आर्टिकल्स का है जिसका नाम है वाटर कंजर्वेशन. क्या है? वाटर कंजर्वेशन. ठीक है. और ये जो वाटर कंजर्वेशन है वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है. ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये जो आर्टिकल्स है वो 100 to 150 वर्ड्स में क्या करना होता है? लिखना होता है. ठीक है. 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है. तो लगभग नियर अबाउट मैंने 150 मैंने कवर किया इसमें. तो देखेंगे इस हम लोग आर्टिकल्स को कैसे लिखना है. ठीक है. तो वाटर कंजर्वेशन पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन मीन्स होता है जल संरक्षण. क्या होता है? जल संरक्षण. जल संरक्षण. ठीक है. जल संरक्षण होता है. तो वाटर कंजर्वेशन पे हम लोगों को अगर आर्टिकल्स लिखने के लिए आता है तो हमको सबसे पहले हेडिंग जनरेट करना होगा. और वो जो हेडिंग है वो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि वाटर कंजर्वेशन है क्या या वाटर है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है. इस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे. लिखा है कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. कि जो जल है वो जीवन के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है. जी हाँ, कहा भी जाता है कि वाटर इज लाइफ. जल ही क्या है? जीवन है. तो पहला लाइन हमने क्या लिखा कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. कि पानी जो है या जल जो है वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट सेंटेंस है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. सभी सजीव को यानी जीवित प्राणी को क्या चाहिए और किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता है. टू लिव. क्या करने के लिए? जीने के लिए. यानी हर सजीव प्राणी को, हर सजीव को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता होती है. ठीक है. अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन कि वी यूज वाटर. हम लोग पानी को यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए. एवरीडे वी यूज वाटर. हम लोग पानी यूज करते हैं, यूज करते हैं एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन. फॉर ड्रिंकिंग. किसके लिए? पीने के लिए यूज करते हैं. कुकिंग पकाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं पानी को. बाथिंग स्नान करने के लिए यूज करते हैं. क्लीनिंग और साफ सफाई करने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. इत्यादि. इटीसी मतलब एक्सेट्रा इत्यादि. यानी हम लोग प्रतिदिन पानी को पीने में, कुकिंग करने में, बाथिंग करने में, क्लीनिंग करने में प्रयोग करते हैं. ठीक है. अगला नेक्स्ट लिखा है बट क्लियर वाटर. लेकिन जो स्वच्छ पानी होता है इज लिमिटेड. वो क्या होता है? बहुत सीमित होता है. हम लोग तो बहुत सारे पानी को देखते हैं, जैसे तालाब में देखते हैं, पोखरे में देखते हैं. लेकिन जो क्लियर वाटर होता है, जो पानी पीने योग्य जो वाटर होता है, जो जल होता है वो इज लिमिटेड. वो क्या होता है? वो लिमिटेड होता है, सीमित होता है. सो मिस इसलिए वी मस्ट यूज इट केयरफुली. इसीलिए हमको इसको बहुत सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए? अवश्य यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए. बहुत वी मस्ट यूज इट केयरफुली. हम लोग को बहुत सावधानी पूर्वक इसको क्या करना चाहिए? अवश्य प्रयोग करना चाहिए. ठीक है. तो ये तो पहला हमारा हेडिंग था इंट्रोडक्शन में. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है सोर्स ऑफ वाटर. पानी का स्रोत. पानी का स्रोत क्या है? तो लिखा है वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स. पानी कहां से आता है? फ्रॉम रिवर्स. नदियों से आता है, लेक्स झीलों से आता है, रेन वर्षा से आता है, एंड वेल्स और कुओं से आता है. यानी ये हमारे पानी के क्या है? सोर्स हैं. तो हमने देखा कहां से? रिवर से, लेक से, रेन वर्षा से, एंड वेल्स और क्या से? कुएं से हम लोग पानी क्या करते हैं? आता है. ठीक है. देखा सम प्लेसेस हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. सम प्लेसेस कुछ जगहों पे है मिस होते हैं. प्लेंटी ऑफ वाटर क्या होते हैं? प्लेंटी ऑफ वाटर होते हैं यानी प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? पानी होते हैं. बट मिस लेकिन अदर्स डू नॉट हैव इनफ. लेकिन दूसरे लोगों के पास पानी पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है. हमारे वहाँ जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है. अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं. अलग अलग जगहों पे रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पानी की कमी होगी. यहाँ पे आप देखेंगे पानी बहुत ज्यादा. तो अलग अलग जगह पे वही कह रहा है कि सम प्लेसेस हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा पानी होता है. बट अदर्स डू नॉट हैव इनफ. लेकिन वही दूसरे जगह दूसरे लोगों के पास क्या नहीं होता? पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता. ठीक है. फिर आगे लिखा वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर वाटर सोर्सेस. हमें अवश्य क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए आवर वाटर सोर्सेस. हमारे जल के स्रोतों का. सोर्सेस में क्या होता है? स्रोतों. ठीक है. हमारे जल के स्रोतों को क्या करना चाहिए? अवश्य प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए फ्रॉम
पॉल्यूशन, किससे? प्रदूषण से। अब देखते हैं कि रिवर्स होते हैं, उसमें हम लोग अपने जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें वाटर के सोर्सेस को, रिसोर्सेस को क्या नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन से हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, अब ये तो दो हेडिंग हो गया, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया हमारा सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम लोग तीसरे हेडिंग पे चलते हैं, वो है वेज टू सेव वाटर, पानी के बचाने के रास्ते या तरीके। ठीक है, देखा, वी कैन सेव वाटर, हम लोग क्या पानी को बचा सकते हैं बाय टर्निंग ऑफ टैप्स। टूटी जो होता है, जो टैप्स होते हैं उनको हम लोग टर्निंग ऑफ करके, बंद करके पानी को बचा सकते हैं। वे नॉट इन यूज, ऐसा नहीं है कि हम उसको ऑफ ही रखेंगे, जब जब हमें उसे यूज करना होगा तो हम उसे टर्न ऑन करेंगे, लेकिन जैसे ही अगर हम उसे यूज ना अगर करना रहे तो हम क्या करते हैं, उसे टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, टर्निंग ऑफ कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पानी आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वहां से चले जाते हैं, और फिर जो टैप्स होते हैं वो ओपन रहते हैं, वो ऑन रहते हैं, और फिर पानी जो है निकलता रहता है। इसलिए हमें जब उसका यूज ना हो तो उसे हम टर्निंग ऑफ करके रखना है। इस तरीके से हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आगे क्या कर रहा है कि फिक्सिंग लीकिंग पाइप्स, जो लीक पाइप होता है, जो पाइप कहीं ना कहीं फट जाता है, कहीं ना कहीं लीक करता है, उसे हम फिक्सिंग करके, उसे सुधार करके, ठीक करके हम लोग पानी को बचा सकते हैं। एंड यूजिंग बकेट, और बाल्टी का इस्तेमाल कर देंगे इंस्टीड ऑफ, किसके बजाय, शावर्स। जो हम लोग शावर्स देखते हैं, आप लोगों के घरों में क्या लगता है, शावर्स लगा रहता है, और शावर्स के लगने की वजह से आपको एक बकेट से काम चल सकता है, लेकिन शावर आप सोप लगाते हो, साबुन लगाते हो, लगाए हो, तब तक शावर क्या कर रहा है, पानी उस शावर से निकलता रह रहा है। इस तरीके से वाटर के बहुत सारे क्या है, वेस्ट होते हैं वहां पे हमारा वाटर। इसलिए कह रहा है कि अगर आप पानी बचाने तो क्या करके बचा सकते हैं, तो यूजिंग बकेट्स का यूज करके, बाल्टी का यूज करके, इंस्टेड ऑफ शावर्स के जगह पे। आगे क्या कर रहा है, और कैसे करके करे, कलेक्टिंग रेन वाटर्स, और वर्षा के पानी को इकट्ठा करके, इज आल्सो ए गुड वे, यानी वर्षा के पानी को इकट्ठा करके करने का तरीका भी एक अच्छा तरीका है टू सेव वाटर। क्या करने का, पानी के बचाने का एक अच्छा तरीका है कि हम वर्षा के पानी को भी क्या करके रखें, सेव करके रखें। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ सेविंग वाटर, यानी वाटर के बचाने के बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, फायदे क्या है, क्यों पानी हम बचाएं। तो आइए देखते हैं। लिखा है वेन बी सेव वाटर, जब हम लोग पानी को क्या करते हैं, वेन बी सेव वाटर, जब हम लोग पानी बचाते हैं तो वी आल्सो सेव एनर्जी, तो हम ऊर्जा को भी बचाते हैं, एंड मनी, और क्या बचाते हैं, पैसे को भी क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, कहते हैं लोग ना कि पानी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भारत में पानी क्या हो रहा है, बिक भी रहा है। ठीक है, पहले कहते हैं कि पानी फ्री है, लेकिन आज पानी बोतलों में 20 रुपए बॉटल की तरह क्या हो रहा है, लोग क्या करें, से बेच रहे हैं। तो पानी की जो बेनिफिट्स है वो क्या है कि हम एनर्जी को भी बचाते हैं, और हम जो है मनी को भी क्या करते हैं, बचाते हैं। फिर का भी हेल्प नेचर, और हम लोग क्या सेविंग वाटर करके क्या फायदा होता है, तो भी हेल्प नेचर, हम लोग प्रकृति क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंड मेक श्योर, और निश्चित करते हैं, एवरीवन गेट्स इनफ वाटर, ताकि सब प्रत्येक लोगों को पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, पानी मिले। तो ये था हमारा पानी बचाने का बेनिफिट्स। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में लिखा है वाटर इज लाइफ, जल ही क्या है, जीवन है। वी मस्ट यूज इट वाइजली, और हमें इसे प्रयोग करना चाहिए, वाइजली मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इफ वी सेव वाटर टुडे, यदि हम लोग आज पानी को बचाते हैं तो वी विल हैव इनफ फॉर टुमारो, तो हमारे पास कल के लिए क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, यानी आज हम लोग अगर पानी को बचाते हैं तो कल को हमारे पास क्या होगा, पर्याप्त पानी होगा। एवरीवन शुड हेल्प इन सेविंग वाटर, और हर किसी को पानी को बचाने में मदद करना चाहिए। ठीक है, एक स्लोगन है, लिखा है नो वाटर नो लाइफ, नो ब्लू नो ग्रीन। अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, नो ब्लू नो ग्रीन। अगर ब्लू नहीं है, ब्लू मीन्स पानी नहीं है, तो नो ग्रीन, तो कोई हरियाली नहीं है, कहीं भी आपको हरी भरी चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो ये एक स्लोगन भी है, आप लास्ट में इसको ऐड कर सकते हैं, नो वाटर नो लाइफ नो ब्लू नो ग्रीन। ठीक है, तो ये था। आपको देखने में लग रहा होगा कि आर्टिकल्स हमारा सर बहुत छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है। एग्जाम में जो आता है आर्टिकल्स वो 100 से 150 वर्ड्स में आर्टिकल्स लिखने के लिए आता है, और ये इट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे, और तैयार करके और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, एंड यू कैन गेट ए गुड मार्क्स
इन आर्टिकल्स में आप अच्छे मार्क्स भी क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। और आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जो भी क्लास 10th, मैंने कहा ना कि ये 10th के लिए भी है और 12th के लिए है, दोनों में लगभग 100 to 150, ठीक है, 100 से 150 वर्ड में आते हैं और ये इनफ है उसके लिए। तो जल्दी से जल्द क्या कर लीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और इससे तैयार कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर ये आर्टिकल्स अगर आता है तो आप अच्छे से इसको क्या कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच।